हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। रामपुर गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। रानी अपने मामा मामी के साथ उनके घर पर ही रहती थी। रानी की मामी रमा उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो उससे घर के सभी काम काज करवाती रहती थी और उसके मामा शहर में काम किया करते थे और कभी कभार ही गांव आया करते थे। उनकी अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रिया। रमा अपनी बेटी प्रिया से बहुत प्यार करती थी और उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। माँ, आज पूरी खाने का मन कर रहा है, आप पूरी बना दो मेरे लिए। रमा अपनी बेटी के लिए हलवा और पूरी बना देती है। तभी रानी घर आती है और हलवा पूरी को बना देखकर अचानक से कहती है, अरे वाह, हलवा पूरी। मामी जी, मुझे भी हलवा पूरी खानी है, बहुत जोर से भूख लगी है। हलवा पूरी तो खत्म हो गया है। मैंने बस प्रिया के लिए ही बनाया था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। तभी रमा एक सूखी सी रोटी लाकर रानी को दे देती है। अरे बस यही है, जल्दी से खा ले, फिर तुझे गाय भैंसों को खेतों में भी लेकर जाना है, पता है ना तुझे। रानी चुपचाप सूखी रोटी खा लेती है और सभी गाय भैंसों को खेत में लेकर चली जाती है। अचानक ही एक सुबह, रानी, ओ रानी, जल्दी उठ, देख सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोती रहेगी? जल्दी उठ, घर की सफाई भी करनी है, उठ जा जल्दी। रानी उठकर घर का काम करना शुरू कर देती है और जल्दी से ही सारा काम खत्म कर देती है। गांव में सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बार रानी गाय भैंसों को जंगल की तरफ चराने के लिए लेकर जा रही थी। तभी गांव की दो औरतें उसको देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे देखो ना, रानी की क्या हालत कर दी है उस रमा ने। घर का सभी काम इस बेचारी फूल जैसी बच्ची से ही करवाती है। ना जाने क्या होगा इस बेचारी रानी का। माँ बाप जिंदा होते तो ये हालत ना होती इसकी। हे प्रभु, हे भगवान, जाने क्या लिखा है इस बच्ची की किस्मत में। घने जंगल में गाय भैंसों को चराते चराते रानी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक से उसको कुछ दिखाई देता है। वो देखती है कि सामने एक गणेश भगवान जी की मूर्ति पड़ी हुई थी, जिसे वो उठाकर साफ कर अपने साथ घर ले आती है और उसे अपने कमरे में रख देती है। उसको वह मूर्ति बहुत ही आकर्षित करती है और वो अब उस मूर्ति की पूजा प्रतिदिन बहुत खुशी से करने लग पड़ती है, जिसके कारण वो बहुत खुश रहने लगती। ए रानी, हमने खाना खा लिया है, चल अब तू भी खाना खा ले। रमा और उसकी बेटी प्रिया खाना खाकर सोने चले जाते। रानी रसोई में जाती है और देखकर बोलती है, अरे मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं आज। बेचारी रानी की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और गणेश भगवान जी के सामने आंखें मूंद कर बैठ जाती। माँ, आप तो कितने प्यार से खाना खिलाती थी मुझे, भूख नहीं होने पर भी आप मुझे खाना खिला देती थी। देखो ना, आज तुम्हारी बेटी के खाने के लिए एक सूखी रोटी भी नहीं है। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए? मेरे पास वापस आ जाओ ना, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। मामी जी जो मुझे बहुत काम करवाती हैं, जो काम वो बोलती है मैं वो करती भी हूँ, पर वो मुझे आपके जैसा प्यार नहीं करती। तभी अचानक रानी को मूर्ति में से एक आवाज सुनाई देती है, रानी, ओ रानी, तुम्हें भूख लगी है ना? तभी अचानक रानी के सामने अचानक से एक खाने की थाली आ जाती है। वो खाना खाती है और सो जाती है। गणेश जी की कृपा से अब रानी कभी भी भूखे पेट नहीं सोती थी। गणपति बप्पा उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। वो अब हमेशा खुश रहा करती थी। गणेश भगवान ने रानी का जीवन प्यार और खुशी से भर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।